Welcome to the MOOC course of Pharmacology 3 BP602T. Dear learners, I am Dr. Sardindu Kumar Mishra, Associate Professor in the Department of Pharmacology at Ramis Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. So, dear learners, in previous class we have covered about the pharmacotherapy of UTI. Now, moving towards the pharmacotherapy of sexually transmitted diseases, or better to say sexually transmitted infections. So, let us start with the introduction of the STD or STI. So, generally sexually transmitted disease or sexually transmitted infection, as name suggests, that it is transferred maximally through the unsafe intercourse or unsafe sexual activities. ठीक है, जनरली इसको वायरल डिजीजेज भी कहा जाता है STD को, लेकिन अब के टाइम पर ज़्यादा जो कॉमनली टर्म यूज़ हो रहा है वो क्या हो रहा है, STI, दैट इज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। बिकॉज ये आप कह सकते हो कि ये एक मेन मोड है क्या, डिजीज़ को ट्रांसफ़र करने का वन पर्सन टू अनदर पर्सन। दैट्स वाई इसको अब कई लोग STI के नाम से भी जानते हैं। सो जनरली किस वजह से हो सकता है, तो अनसेफ सेक्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में आपने किसी ऐसे पेशेंट को जिसको STI है उसका आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर लिया, या फिर इन्फेक्टेड नीडल से आपने इंजेक्शन ले लिया, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल गेट STI, ठीक है, बट इट इज़ नॉट श्योर। ओके, सो जनरली दीज आर द रीजन्स, ठीक है, जिसकी वजह से STI हो सकता है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स अनसेफ without using the contraceptives or without using the you can say the safety measures, ठीक है। इसके अलावा ओरोजेनाइटल कॉन्टैक्ट और नॉन सेक्चुअल वेज, ठीक है। इसके अलावा IV ड्रग्स, कंजेनाइटली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, मदर से बच्चे को हो जाना, ठीक है। इसके अलावा दो मैंने और ऐड ऑन कर देता हूँ इसमें, जो कि एक है आपका ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न अगर हो गया तो भी STI होने के चांसेस होते हैं, एंड समटाइम्स ड्यू टू द यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, ठीक है। जो ड्रग एब्यूज़ हमने यहाँ वर्ड यूज़ किया हुआ है ना, तो इसके में भी इन्फेक्टेड नीडल अगर आपने यूज़ कर लिया है तो इट मे कॉज द STI, ठीक है। नाउ व्हाट टाइप ऑफ बैक्टीरिया और द पैथोजेंस इन्वॉल्व इन द STI, ठीक है, किस तरह के बैक्टीरियाज हैं या किस तरह के माइक्रोब्स हैं। सो अगर हम बात करें तो जनरली बैक्टीरिया जो हैं वो मेन कल्प्रिट्स हैं STI के अंदर, ठीक है, जिसमें कि वो बैक्टीरियल वेजोनेसिस कॉज कर सकते हैं, ठीक है, कैंक्रोइड कॉज सकते हैं, जिसका जो रीज़न होगा वो होगा हेमोफिलस डकेरी, ठीक है। उसके अलावा गोनेरिया कॉज कर सकते हैं, जिसका पॉजिटिव एजेंट है निजेरिया गोनेरी। लिम्फोग्रैनुलोमा वेनरम कॉज कर सकते हैं, जिसका पॉजिटिव फैक्टर है क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है। और सिफेलिस भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसका पॉजिटिव फैक्टर है ट्रेपोनेमा पैलिडम, ठीक है। नाउ यहाँ पर जो ये लिम्फोग्रैनुलोमा वेनरम है, ये 3 सीरोटाइप्स होते हैं क्लैमिडिया के, L1, L2, L3, तो ये तीनों से हो सकता है, ठीक है, सब टाइप्स हैं उसके। नाउ वायरस इज ऑल्सो कल्प्रिट, ठीक है, वायरस की वजह से भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, स्पेशली यू कैन से द हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है ना। इसकी वजह से STI जो है इट इज़ अ मेन यू कैन से द डिजीज़। हाँ, इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस बी देखने को मिलता है, जैसे हेपेटाइटिस बी की वजह से, एंड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जिसको हम HIV भी कहते हैं, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है फॉर द STD और द STI, ठीक है। इसके अलावा पेपिलोमा वायरस जो है दैट कॉजेज द ह्यूमन वॉट्स, छोटे छोटे मस्से जैसे जो हो जाते हैं, दैट इज़ नोन एज द जेनाइटल वॉट्स, ठीक है। आपके जेनाइटल पार्ट्स जो हैं उसके ऊपर वॉट्स हो जाएंगे, छोटे छोटे मस्से जैसे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज़ द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है। फंगस की वजह से भी STI और STD देखने को मिलता है, जिसमें ईस्ट जो है दैट इज़ अ वेरी कॉमन एग्जांपल। प्रोटोजोआ में अगर हम बात करें तो ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस की वजह से ट्राइकोमोनियासिस हो जाता है, ठीक है। और पैरासाइट्स में अगर हम बात करें तो थ्रियस प्यूबिस, ठीक है, जिसको कि हम प्यूबिक लाइस के नाम से, जो जुएँ पड़ जाती हैं सर में ना, ठीक है, उसको लाइस कहते हैं, बट दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू द प्यूबिक हेयर्स, ठीक है ना। ये आपके जेनेटल पार्ट्स में जो प्यूबिक हेयर्स हैं वहाँ पर ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और ये भी एक ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ठीक है। ये भी एक से दूसरे आदमी को फैलता है अगर अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है तो। नाउ किस तरह के STDs हैं, किस तरह के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जिनका कंसर्न है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें तो सोर्स आ जाते हैं, यानी कि ये जो हैं जिनमें कि आपको
छोटे छोटे घाव देखने को मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिफालिस, ठीक है। सिफालिस में अभी मैं आपको एक आगे पिक्चर भी दिखाऊंगा जिसमें कि छोटे छोटे घाव होने लगते हैं, ठीक है, और आगे चलकर वो घाव बढ़ने लगते हैं। तो दीज आर द इंडिकेशन ऑफ द सिफालिस, ठीक है। इसके अलावा जेनेटल हर्बिस में भी एब्सेसेस बनने लगते हैं, अल्सर होने लगता है छोटे छोटे, और ये जनरली देखने को मिलता है HSV1 और HSV2 की वजह से, यानी हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1 और हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 2 की वजह से, ठीक है। अगर दूसरे कंसर्न्स की बात करें तो लिम्फोग्रैनुलोमा इज ऑल्सो अ स्टडी ऑफ कंसर्न, एंड कैंक्रोइड एंड ग्रैनुलोमा इंग्वेनल जो है दैट इज ऑल्सो अ स्टडी ऑफ कंसर्न, यानी कि इनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इनको ध्यान देने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये आगे चलकर और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। कुछ ऐसे एसटीडीज़ हैं जिनमें डिस्चार्ज होता है, मतलब आइदर वो पेनिस की वजह से पेनिस में डिस्चार्ज हो या वेजाइना में डिस्चार्ज हो, जिसको कि हम कह देते हैं ड्रिप्स, लाइक गोनेरिया, क्लैमिडिया, नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस और म्यूकोप्रूलेंट सर्विसाइटिस, सर्विक्स में डिस्चार्ज होने लगता है। इसके अलावा ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस और यूरेथ्राइटिस, और कुछ फंगस जैसे कैंडिडा की वजह से कैंडिडियासिस या वल्वो वेजाइनल कैंडिडियासिस देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ अब कुछ और भी हैं जो स्टडी ऑफ कंसर्न माने जाते हैं जिनको ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि व्हाट जेनाइटल HPV, जेनाइटल ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो आगे चलकर आपको क्या कर सकता है, सर्वाइकल कैंसर भी कॉज कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे STDs जो हैं दे आर द कंसर्न्ड STDs, इनके ऊपर इनका ट्रीटमेंट जो है एज पर गाइडलाइन चलाना पड़ता है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें तो जो अल्सर है, जो जेनाइटल पार्ट पे आपके घाव हो गया है, ठीक है ना, क्या वो हर्ट करता है? तो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, डिपेंडिंग ऑन द इन्फेक्शन, किस तरह का इन्फेक्शन है। अगर हम बात करें तो कैंक्रोइड और जेनाइटल हर्पिस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन जो है इट इज़ अ पेनफुल इन्फेक्शन, ठीक है। इसमें पेन जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। आपको अल्सर होगा प्लस आपको क्या देखने को मिलेगा, पेन भी देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे इन्फेक्शन है जिसमें पेन नहीं होता, जैसे सिफालिस हो गया, लिम्फोग्रैनुलोमा वैनरम हो गया, या फिर ग्रैनुलोमा इंग्वेनल जो है, इसमें पेन जो है वो मिसिंग होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, पेनफुल में कैंक्रोइड और जेनाइटल हर्पिस सिम्प्लेक्स आ रहा है, और पेनलेस में सिफालिस और लिम्फोग्रैनुलोमा वैनरम आ रहा है, ठीक है। नाउ अब एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर क्लैमिडिया की वजह से कोई इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है ना, तो ये ज़्यादा कर जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेगा आपको कि अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई क्लैमिडिया है, ठीक है, क्लैमिडिया का इन्फेक्शन हो गया है, हाँ, तो हम कह सकते हैं कि इसमें आपको पेनफुल मिक्चुरेशन होगा, ठीक है ना। जब आप यूरिन करने जाओगे तो जलन के साथ आपको यूरिनेशन होगा, ठीक है, मिक्चुरेशन होगा, ठीक है। इसके अलावा लोअर एब्डोमेन में पेन जो है वो एक बहुत कॉमन सिम्टम है इसका देखने को, ठीक है। इसके अलावा वुमेन्स में वेजाइनल डिस्चार्ज होने लग जाता है, ठीक है। कभी कभी मैन के अंदर भी पेनाइल डिस्चार्ज जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स पेन वाज ऑब्जर्व्ड स्पेशली इन द वुमेन्स, ठीक है। अगर हम बात करें तो ब्लीडिंग की जो टेंडेंसी है दैट इज़ रेज्ड इन द वुमेन्स स्पेशली ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। और जो आदमी हैं, जो मेल्स हैं, उनके अंदर टेस्टिकुलर पेन जो है वो कंसिस्टेंटली रहता है, ठीक है। तो ये एक बड़ा सीवियर इन्फेक्शन है जिसमें डिस्चार्ज भी है और पेन भी है, साथ में थोड़ा बहुत कभी कभी आपको अल्सर जैसे कंडीशंस भी देखने को मिल सकती हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है। तो हमारे पास जो इसका पॉसिबल ट्रीटमेंट दैट इज़ द एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। आप एजिथ्रोमाइसिन के साथ जा सकते हो, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। इसके अलावा सिफेलोस्पोरिन में सिफाट्रैक्सोन और डॉक्सीसाइक्लिन भी एक चॉइस ऑफ ड्रग हो सकता है, ठीक है। इट इज़ अ गुड ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द क्लाइमेडल इन्फेक्शन, ठीक है। नाउ गोनेरिया की अगर हम बात करें तो इट इज़ ऑल्सो यू कैन से बैक्टीरियल डिजीज़। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें थोड़ा सा ऐसा डिस्चार्ज होता है जो थोड़ा सा म्यूकस और वाइटी कलर का होता है, ठीक है। तो डिस्चार्ज जो है जनरली थिक, क्लाउडी, कभी कभी ब्लडी डिस्चार्ज भी देखने को मिलता है, और ये मेल फीमेल दोनों में हो सकता है, आइदर वेजाइना या फिर पेनिस की वजह से, ठीक है। और अगर हम बात करें साइन एंड सिम्टम्स की तो पेन और बर्निंग सेंसेशन इज़ वेरी कॉमनली ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द मिक्चुरेशन, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ब्लीडिंग जो है दैट इज़ वेरी हैवी, इट इज़ इंडिकेटिव दैट द मे बी
द फीमेल इज सफरिंग विद द व्हाट, गोनेरिया। ठीक है, अगर हम बात करें तो टेस्टिकल्स जो हैं उनका साइज़ थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाती है, उनका साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाता है और पेनफुल रहता है। ठीक है, तो यू कैन से गोनेरिया इज ऑल्सो अ पेनफुल डिसऑर्डर। ठीक है, और इन्फेक्शन। ठीक है, इसके अलावा बाउल मूवमेंट जो है, जब आप वॉशरूम में बैठते हैं तो उस टाइम पर जो बाउल का मूवमेंट होता है वो भी बहुत पेनफुल होता है, तो दैट इज़ ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ दैट द पर्सन इज हैविंग द गोनेरिया। ठीक है, अगर हम बात करें व्हाट आर द चॉइस ऑफ ड्रग्स, किस क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, तो वी हैव एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन आप यूज़ कर सकते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, सिफोट्रैक्सोन अलॉन्ग विद द डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, तो आइदर वी कैन गो विद द एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और इन कॉम्बिनेशन ऑफ सिफाट्रैक्सोन अलॉन्ग विद द डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है जी, तो ये हमारा गोनेरिया के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है। नाउ दिस इज द पिक्चर विच इज डिपिक्टिंग दैट हाउ गोनेरिया लुक्स लाइक। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं छोटा सा एक एब्सेस जैसा बना हुआ है। ठीक है, बट धीरे धीरे ये एब्सेस जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, दिस इज द एब्सेस विच इज जनरली फाउंड इन जेनिटल ऑर्गन्स, बट पैरेलली इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, तो ये दूसरे पार्ट पे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। नाउ ट्राइकोमोनियासिस इज जनरली अ इन्फेक्शन विच इज कॉज्ड बाय द पैरासाइट्स। ठीक है ना, ट्राइकोमोनास की वजह से होता है और जनरली ये रेस्ट्रिक्टेड रहता है, फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है ये। ठीक है, दैट्स वाई ये जो ट्राइकोमोनियासिस है इसके कुछ सिम्टम्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी लिक्विड डिस्चार्ज होता है, स्पेशली जो कलर होता है उसका वाइट या फिर येलोइश कलर का वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। ठीक है, पेनिस से भी कभी कभी डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। जो वेजाइना का ऑर्डर होगा दैट इज़ वेरी वेरी यू कैन से स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एंड देर इज़ अ कंटिन्यूस इरिटेशन और द यू कैन से ईचिंग फाउंड इन द वेजाइनल पार्ट। ठीक है, अगर हम बात करें तो पेन इज ऑल्सो ऑब्जर्व ड्यूरिंग द सेक्चुअल इंटरकोर्स एंड पेनफुल मिक्चुरेशन इज स्टिल अ सेम सिम्टम विच इज़ फाउंड इन द यू कैन से ट्राइकोमोनियासिस। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करें तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है तो यहाँ पर जो चॉइस ऑफ ड्रग होगा दैट इज द मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, मेट्रोनिडाजोल के साथ आप जा सकते हैं, दैट इज द चॉइस ऑफ ड्रग। ठीक है, नाउ अब बात कर लेते हैं कुछ वायरल इन्फेक्शंस की जो एसटीआई कॉज कर रहे हैं। तो जेनिटल हर्पीज़ है जो कि जनरली आपको HSV1 और 2 की वजह से देखने को मिलता है। नाउ इट इज़ वेरी कंटेजियस डिजीज़। ठीक है, आप कह सकते हो, और ये मतलब बड़ी जल्दी फैलता है। ठीक है, हाँ, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है। ओके, नाउ व्हाट टाइप ऑफ सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, व्हाट टाइप ऑफ सिम्टम डिड यू ऑब्जर्व। सो जनरली रेड रंग के छोटे छोटे ना ब्लिस्टर्स जैसे आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशली कहाँ पर, आपके जेनिटल पार्ट्स पे। ठीक है, और कभी कभी वो जो ब्लिस्टर्स हैं वो फूट जाएंगे, मतलब रप्चर हो जाएंगे, और रप्चर होने की वजह से वहाँ पर एक ओपन सोर या अल्सर जैसा देखने को भी मिल सकता है। ठीक है, एंड दिस ulcer or the blister or you can say the red bump will restricted to the genital part, especially anus, आप कह सकते हो आपके जेनाइटल पार्ट जैसे कि पेनिस या वेजाइना, और साथ में अगल बगल का एरिया जो है वो भी इन्फेक्टेड एरिया में आ जाता है। पेन एंड ईचिंग इज़ वेरी कॉमन यू कैन से सिम्टम विच इज़ फाउंड इन द जेनिटल हर्पिस पेशेंट। ठीक है, एंड यू कैन से इफ़ we talk about the treatment, what is the drug of choice, because it is a viral infection, so we can go with the antiviral and the choice of drug is the acyclovir। ठीक है, acyclovir जो है वो हमारा choice of drug होता है। ठीक है, now जेनिटल वॉर्ड्स, छोटे छोटे मस्से हो जाते हैं जेनिटल पार्ट्स में, एंड दैट इज यू कैन से इज एट्रीब्यूटेड ड्यू टू द व्हाट, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, सिम्टम्स और साइंस की बात कर लें तो मैंने आपको पहले बताया कि छोटे छोटे मतलब आप कह सकते हो स्किन के मतलब ट्यूमर जैसे छोटे छोटे पार्ट्स के डेवलप होने लगते हैं, जो कि आप कह सकते हो ग्रे कलर के हो सकते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर रेस्ट्रिक्टेड होते हैं आपके जेनाइटल एरिया के आसपास। ठीक है, नाउ if the genital warts or warts is close together, ठीक है, तो धीरे धीरे ये एक कॉलीफ्लावर का शेप ले लेते हैं। ठीक है, मतलब अगर पास पास में है तो वो एक आप कह सकते हो कि गोभी के फूल की तरह उनका शेप हो जाता है। ठीक है ना, नाउ इचिंग एंड डिस्कम्फर्ट इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन सिम्टम और साइन फाउंड इन द पेशेंट्स। ठीक है, एंड समटाइम्स ब्लीडिंग इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द सेक्शुअल इंटरकोर्स। सो अगर क्वाइटल इंटरकोर्स हो रहा है, क्वाइटस हो रहा है, तो ब्लीडिंग होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नाउ यहाँ पर बिकॉज इट इज़ मच मोर अ टॉपिकल इन्फेक्शन, ठीक है, क्योंकि स्किन पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, सो वी कैन गो विद द सैलिसिलिक एसिड, इट इज़ अ चॉइस ऑफ ड्रग, एंड समटाइम्स अलॉन्ग सैलिसिलिक एसिड के साथ आप लैक्टिक एसिड के कॉम्बिनेशंस भी ले सकते हैं। ठीक है,
दैट इज़ वेरी हेल्पफुल टू ट्रीट द जेनाइटल वार्ट्स। ठीक है, नाउ हेपेटाइटिस की बात कर ले तो हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से ये एसटीआई ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको नोजिया, वोमिटिंग, फैटिकनेस, थकावट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। पैरेलली एब्डोमिनल पेन जो है, डिस्कम्फर्ट, ठीक है, और कभी कभी आपको लीवर के राइट साइड में हल्का हल्का सा ना भारीपन देखने को मिलेगा। ठीक है, एनोरेक्सिया होगा यानी लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलेगा, फीवर, डार्क यूरिन, जॉइंट पेन, इचिंग, ठीक है, और आपका जो स्किन का कलर है वो धीरे धीरे येलोइश कलर का होने लगेगा, वो ड्यू टू द बाइल जूसेस, बाइल पिगमेंट, सॉरी, बिलिरुबिन की वजह से आपको वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपका आइज का कलर या स्किन का कलर येलो हो रहा है, दैट इट मीन्स दैट यू आर सफरिंग विद द हेपेटाइटिस विच लेटर ऑन विल माइग्रेट टू द मोर क्रिटिकल कंडीशन। ठीक है ना। नाउ ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो अब यहाँ पर हमको कुछ बायोलॉजिकल यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे कि हम इंटरफेरॉन्स यूज़ कर सकते हैं अलॉन्ग विद द एंटीवायरल एजेंट दैट इज़ द लैमिविडीन। ठीक है, तो क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है तो एक एंटीवायरल लगाएंगे, साथ में एक बायोलॉजिकल्स लगा देंगे, तो वो एक आप कह सकते हो कि एक चॉइस ऑफ ड्रग हो जाता है। ठीक है, नाउ सिफाइलिस की बात करें तो अगेन इट इज़ अ पेनफुल डिसऑर्डर, ठीक है, कंडीशन। ओके, नाउ डिजीज़ है, सॉरी डिसऑर्डर बोल दिया। ठीक है, साइन सिम्टम्स की बात करें तो नाउ इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। ठीक है, प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, लेटेंट स्टेज एंड टर्सरी स्टेज। ठीक है, नाउ थोड़ा छोटा छोटा डिफरेंसेस अब में देख लेते हैं। प्राइमरी स्टेज में जनरली जो साइज होता है सोर का दैट इज़ वेरी स्मॉल, पेनलेस होता है। ठीक है, और ये आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में देखने को मिल सकता है, नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द जेनाइटल्स, बट ज़्यादातर अगर हम बात करें तो ये आपके फेस के आसपास, सॉफ्ट टिश्यूज़ के आसपास या फिर आपके टंग्स और लिप्स के आसपास इसका इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, सेकेंडरी स्टेज की अगर बात करें तो इट इज़ कैरेक्टराइज बाय फीवर। अब आपको पायरेक्सिया होने लगेगा, 39 डिग्री प्लस टेम्परेचर रहने लगेगा, एनलार्ज लिम्फ नोड्स होंगे, सोरनेस होगा, एचिंग होगा, और कभी कभी रेड रंग के रैसेस जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ इंडिकेटेड दैट गोनेरिया सिफाइलिस इज एट स्टेज 2। ठीक है, नाउ this is the diagram which is depicting the proper condition. This is the person who is suffering with the syphilis and it is the first stage. आप देख सकते हो छोटा सा सोर है, ठीक है, छोटा सा प्रोट्रूजन है स्किन का। ठीक है, लेकिन अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये प्रोट्रूजन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सेकेंडरी में। अब आप देखो ये बढ़ते जा रहे हैं, हाथ पे पूरे धब्बे धब्बे हो गए, और यहाँ पर भी जो लिप्स के नीचे एरिया है दैट इज़ टोटली यू कैन से इन्फेक्टेड विद द अल्सर्स। ठीक है, या सोर्स की वजह से इन्फेक्टेड हो गया है। ठीक है, और ये क्रिटिकल होता जाएगा। ठीक है, लेटेंट स्टेज की अगर हम बात करें तो लेटेंट स्टेज जो है दैट इज़ यू कैन से यहाँ पर कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, बट ये सेकेंडरी स्टेज के आगे होने वाला कंडीशन है। ठीक है, सिम्टम लगभग सेम रहेंगे, वही जो पुराने वाले सिम्टम्स थे सेकेंडरी स्टेज वाले, बट ये डिजीज़ प्रोग्रेशन हो रही होगी। ठीक है, यानी डिजीज़ कंटिन्यूसली बढ़ रही होगी। ठीक है, एंड लास्टली एंड मोर क्रिटिकल कंडीशन इज द टर्सरी सिफाइलिस वेयर द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इज सीन, नंबनेस, पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस एंड डिमेंशिया इज ऑब्जर्व्ड। यानी कि अब आप देखो ये जो इन्फेक्शन है दैट इज़ माइग्रेटेड टू योर न्यूरॉन्स। अब आपके जो सेंसरी नर्व्स हैं वो क्या हो रहे हैं, डैमेज होने शुरू हो रहे हैं। ठीक है, और उनके डैमेज होने की वजह से नंबनेस, सुन रहेगा आपका हाथ, पैरालिसिस हो जाएगा, ब्लाइंडनेस देखने को मिल सकता है, या फिर कभी कभी लॉस ऑफ मेमोरी दैट इज़ डिमेंशिया भी इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें व्हाट इज़ द चॉइस ऑफ ड्रग फॉर द सिफाइलिस, ठीक है, तो बेंजाथिन पेनिसिलिन जी इज द चॉइस ऑफ ड्रग। ठीक है, इट इज़ अ पेनिसिलिन विच इज़ you can say the obtained from natural source and very stable for the treatment for the syphilis. ठीक है, now moving towards the pubic lice. ठीक है, pubic lice देखने में ऐसा कुछ आप देखो है, ये मुझे लगता है कुछ कीड़े की जैसे ही है। ठीक है, जुएँ ऐसे ही देखने को मिलती हैं, ये माइक्रोस्कोप के अंदर हमने एक स्ट्रक्चर देखा हुआ है, तो इसलिए आप समझ सकते हो कि ये कैसा होगा। ऐसे तो आपको नंगी आंखों से तो समझ में नहीं आएगा क्या स्ट्रक्चर है उसका। ठीक है, नाउ प्यूबिक लाइस इज वेरी कॉमन इन्फेक्शन। ठीक है, एंड दे लुक लाइक क्रैब। ठीक है, अगर आप देख सको तो यहाँ पर आपको इसके 3 इधर लिम्स हैं और 3 इधर लिम्स हैं। क्रैब के भी लगभग ऐसे ही कुछ डिज़ाइन होता है देखने को। हाँ, तो इसलिए इनको हम प्यूबिक क्रैब्स भी कहते हैं। प्यूबिक वर्ड इज़ फॉर द हेयर्स, जो आपके जेनेटल पार्ट्स में जो हेयर्स हैं, दोज हेयर्स आर नोन एज द प्यूबिक हेयर्स। ठीक है ना, नाउ दीज क्रैब्स और लाइसेस आर गेट इंटेंगल्ड विद द what hairs and they can start sucking the blood. ठीक है ना, now these colors crabs और lices आर वेरी लुकिंग लाइक द स्किन कलर। ठीक है ना, वो क्या एकदम स्किन के कलर के जैसे होंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पर
लाइस का इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है ना। फिर जब आपको वहाँ पर दर्द होने लगेगा, इचिंग होने लगेगा, रेडनेस देखने को मिलेगा, तब आपको पता चलेगा कि नहीं कुछ है वहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर यह इन्फेक्शन ऐसा होता है कि धीरे धीरे आपका वेट लॉस होने लगता है, आपको मतलब आप कह सकते हो कि एनीमिया जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो हेयर द चॉइस ऑफ ड्रग इज परमेथ्रिन 1%, इट इज़ अ लोशन, ठीक है, मार्केट में आता है, ठीक है। स्कैबीज में भी इसको बहुत यूज़ किया जाता है, आप कह सकते हो, ठीक है। और इसको आपको लेकर जेनेटल ऑर्गन्स के आसपास के एरिया में लगाना है। एंड फॉर ओरल और फॉर पेरेंटल ट्रीटमेंट यू कैन गो विद द आइवरमेक्टिन, ठीक है। आइवरमेक्टिन इज द ड्रग विच कैन एरिडिकेट द लाइसेस, ठीक है ना। ये जितनी भी वो लाइसेस हैं ना, उन सबको क्या कर देगा, वहाँ से गायब कर देगा, ठीक है। कैंडिडियासिस की बात करें, फंगस की बात करें, अब फंगस इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो फंगस इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है ना, वो जनरली ड्यू टू द अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो फंगस है वो आगे चलकर वेजाइना को या फिर पेनिस को अफेक्ट कर सकता है। अगर वेजाइना को करता है तो इसको हम कह देते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ वेजाइनल कैंडिडियासिस, ठीक है। और आगे चलकर अगर ये पेनिस वैसे बहुत रेस्ट्रिक्टेड है क्योंकि वो मतलब उसका जो मतलब स्ट्रक्चर है दैट इज़ नॉट वेरी ओपन टू द फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थिक वेजाइनल डिस्चार्ज जो है दैट इज़ वेरी कॉमनली ऑब्जर्व एंड ईचिंग इज़ द मोस्ट यू कैन से इम्पॉर्टेंट सिम्टम ड्यूरिंग द इन्फेक्शन विद द कैंडिडा, ठीक है ना। ट्रीटमेंट की अगर बात करें, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन है तो यू हैव टू मूव विद द एजोल्स, ठीक है, आपको एंटी फंगल एजेंट्स लेने पड़ेंगे। फॉर दिस वी हैव सम टॉपिकल प्रिपरेशंस लाइक क्लोट्रामाजोल, ठीक है। और साथ में आप ओरली एक एंटी फंगल चला सकते हो जो कि है फ्लोकनाजोल। अगर नहीं कंट्रोल होता है तो यू कैन मूव टू द सम मोर स्ट्रॉन्ग और पोटेंट एंटी फंगल एजेंट्स लाइक एम्फोटेरेसिन बी और निस्टैटिन, ठीक है ना। दे आर ऑल्सो द चॉइस ऑफ ड्रग, ठीक है। नाउ दीज आर द ट्रीटमेंट्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह की कंडीशन में आपको क्या चलाना है, ठीक है। सो इफ द वेजिनोसिस इज देयर इट मीन्स वेजाइनल इन्फेक्शन है बैक्टीरिया की वजह से, तो चॉइस ऑफ ड्रग इज द मेट्रोजिल और मेट्रोनिडाजोल अलॉन्ग विद द क्लिंडामाइसिन। ये आप क्लिंडामाइसिन क्रीम आती है उसको आपको लगाना है, ठीक है, वेजाइना या अपने जेनेटल पार्ट्स में, ठीक है। कैंडिडियासिस की बात करें जो कि जनरली आपको ओसोफेजियल या वल्वो वेजाइनल है, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने पहले बता दिया क्लोट्रामाजोल एंड फ्लोकनाजोल इज अ चॉइस ऑफ ड्रग अलॉन्ग विथ इफ दे आर नॉट वर्किंग तो आप नेस्टैटिन और एम्फोटेरेसिन बी भी ले सकते हो, इरिगेशन कर सकते हो एम्फोटेरेसिन बी का। कैंक्रोइड है तो चॉइस ऑफ ड्रग इज एजिथ्रोमाइसिन एंड सिफाट्रॉक्सोन, दोनों में से कोई एक चला सकते हैं। क्लैमीडिया की कंडीशन में हम एजिथ्रोमाइसिन या फिर सिफाट्रॉक्सोन चला सकते हैं अलॉन्ग विद द डॉक्सीसाइक्लिन। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि सिफाट्रैक्सोन के साथ आप डॉक्सीसाइक्लिन चलाएंगे, ठीक है। जेनाइटल हर्पिस यानी कि एक वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल एसाइक्लोविर यू कैन गो विद दैट, ठीक है। गोनेरिया में एजिथ्रोमाइसिन अलॉन्ग विथ और सिप्रोफ्लॉक्सासिन और सिफाट्रैक्सोन अलॉन्ग विद द डॉक्सीसाइक्लिन इज द चॉइस ऑफ ड्रग, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं जहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब कुछ क्रिटिकल कंडीशंस हैं जैसे लिम्फोग्रेनुलोमा वैनरम, तो यहाँ पर जो चॉइस ऑफ ड्रग है दैट इज डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन। सिफाइलिस में आपको पेनिसिलिन जी का सहारा है, ठीक है, यही चॉइस ऑफ ड्रग होती है और बहुत इफेक्टिवली काम करती है। ट्राइकोमोनियासिस में जो कि पैरासाइटल इन्फेक्शन था जहाँ पर मेट्रोनिडाजोल जो है वो बहुत इफेक्टिवली काम कर सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें HIV और एड्स तो यहाँ पर खुद का एक पूरा का पूरा रेट्रोवायरल थेरेपी चलती है, ठीक है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तो यहाँ पर आप ARV के साथ जा सकते हो, ठीक है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, क्योंकि HIV जो है वो एक रेट्रोवायरस है, दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट द रेट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो आप बायोलॉजिक्स के साथ लैमोविडिन यूज़ कर सकते हो, पहले ही मैंने बता दिया है। प्यूबिक लाइस में आप परमेथ्रिन भी है, यहाँ पर मेलाथियोन तो आप यूज़ कर सकते हो लेकिन ये थोड़ा सा मतलब टॉक्सिक होगा ज़्यादा, पर परमेथ्रिन के साथ आप यूज़ कर सकते हो आइवरमेक्टिन, ठीक है ना। दे आर द वेरी गुड ड्रग फॉर द प्यूबिक लाइसिस, ठीक है। जेनेटल वॉर्ट की कंडीशन में सैलिसिलिक एसिड अलॉन्ग विद द लैक्टिक एसिड फॉर्मुलेशन एंड इट इज़ अ वेरी गुड। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इफेक्टिव थेरेपी इज द साइकोथेरेपी। जनरली जिसको STI और STD हो जाता है ना, ठीक है, वो बहुत डरा रहता है, ठीक है, उसको लगता है कि मतलब ये क्या हो गया मुझे ना, उसके अंदर एक ना आप कह सकते हो कि मतलब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर काउंसलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू गो विद द काउंसलर, ठीक है, वहाँ वो आपकी काउंसलिंग करेंगे एंड इट इज़ टोटली क्योरेबल, ठीक है।
STD इज नॉट अ डिजीज विच इज नॉट क्योर्ड, ठीक है, वो क्योर हो सकता है बट टाइमली आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है और आइडेंटिफिकेशन डायग्नोसिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है। नाउ व्हाट आर द प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स? अब STI ना हो, STD ना हो, फॉर दैट व्हाट यू कैन डू, यू कैन हैव टू फॉलो दीज पर्टिकुलर गाइडलाइंस, ठीक है। एक, सेफ सेक्स के साथ जाना है, यानी कि आपको जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, उनके साथ जाना है। एब्स्टिटेंस रखना है, मतलब कि कुछ गलत आदतों के साथ नहीं रहना है, गलत चीज़ों के साथ आपको नहीं फॉलो करना है। काउंसलिंग एंड नॉलेज अबाउट द सेक्चुअल थिंग्स, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको जरूर होना चाहिए, ठीक है। पैरेलली आप बीच बीच में हेल्थ कैंप्स अटेंड कर सकते हो जो कि STI के आगे रिस्पेक्टिव में होते हैं। वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हेपेटाइटिस का वैक्सीनेशन, और साथ साथ में आप हर्पिस पेपिलोमा वायरस के लिए भी इन्फेक्शन जो है आप इंजेक्शन जो है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल थेरेपी तभी चलाइए जब ज़रूरत हो, प्लीज़ इर्रेशनल थेरेपी मत चलाइए। बार बार मैं बोलता हूँ, अगर थेरेपी स्पेशली AMA जो अगर है वो अगर आपने इर्रेशनल कर रहे हो, कोई उसका क्या नाम है लॉजिक नहीं बन रहा है, तो ये आगे चलकर आपको रेजिस्टेंस डेवलप कर सकता है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द हाइजीनिक कंडीशन, यू नीड टू क्लीन योर जेनिटल पार्ट्स एंड हैंड्स properly with the soap or the detergent. So these are the guidelines which can help you to prevent, or you can say keep you away from the STD or the STI. So this is all about the pharmacotherapy of STD. So thank you for your patience listening. Thanks all.